नमस्कार। आपके बीच में आज फिर उपस्थित है एक नए कविता के साथ में। कहानी का शीर्षक है देव दर्शन। छावनी से छुट्टी मिलते ही राजगुरु अयोध्या आ पहुंचा। अयोध्या में मित्र के यहाँ एक सामान जो बहुत दिनों से पड़ा था, लेना था। और फिर भगवान का दर्शन तो करना ही था। ट्रेन पर चढ़ते ही राजगुरु के रक्त की गर्मी बढ़ गई और पत्नी से मिलने की कल्पना में वह डूब गया। सेना के जवानों को दुश्मन का तोप जितना दर्द पैदा नहीं करता, उससे ज़्यादा पत्नी की याद पैदा करती है। राजगुरु विचारों में खोया, कब कहाँ पहुँचा उसे याद नहीं रही। ध्यान टूटा तो उसने अपने आप को अयोध्या स्टेशन पर पाया। वह हड़बड़ाकर उठाया और अपना सामान सहेज कर ट्रेन से उतर गया। राजगुरु स्टेशन से सीधे अपने मित्र के निवास पर पहुंचा, लेकिन निवास बंद मिला। पड़ोसियों ने बताया कि वे घर चले गए हैं। राजगुरु बहुत उदास हुआ, क्योंकि व्यर्थ में इतना परेशान हुआ। अब तक तो स्टेशन पार कर कर वह अपने घर के नज़दीक पहुंच गया होता। राजगुरु ने ज़्यादा सोचना विचारना व्यर्थ समझा और सरजू की ओर चल पड़ा। अब वह अपनी अच्छी तरह से नहा धोकर देव दर्शन करेगा। गाड़ी रात के 9 बजे, पूरे 12 घंटे इसी में काट लेना है। राजगुरु इन्हीं विचारों में खोया बढ़ा जा रहा था कि पीछे से आवाज़ आई, यजमान। राजगुरु ने पीछे मुड़कर देखा। एक अधेड़ पुरोहित उसके समीप आ गया। यजमान, आप तो भगवान के दर्शन करेंगे? हाँ जी, करूँगा। यजमान, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से भगवान का दर्शन करा दूंगा, पंडे ने कहा। आप पंडा हो? राजगुरु ने पूछा। हाँ जजमान, मैं अयोध्या का सबसे पुराना पंडा हूँ, भैरव पंडा। याद कर लीजिए जजमान, कभी भी अयोध्या आइए, बेधड़क मेरे घर पहुँच जाइए। ठहरने, खाने पीने, सोने बैठने सब चीज़ की व्यवस्था मिल जाएगी। आप लोग को सेवा करना ही हम भगवान की सेवा समझते हैं, पंडे ने कहा। भीड़ तो खूब रहती है? राजगुरु ने पूछा। भला भगवान के दरबार में भीड़ की कमी? पंडे ने कहा। क्या मंदिर में कभी कोई जाते हैं? हाँ जजमान, कभी कोई जाते हैं। हाँ जजमान, सभी कोई जाते हैं। मुसलमान भी? अरे नहीं, मुसलमान भला मंदिर में काहे को जाएगा, उसके लिए तो मस्जिद बनी है, पंडे ने कहा। और अछूत? राजगुरु ने पूछा। राजगुरु ने, अब अछूत की बात क्या करें जजमान, वैसे तो कहकर तो नहीं जाता कि हम अछूत हैं, और न हम किसी अछूत को मंदिर में ले जाते हैं। लेकिन इस भीड़ भाड़ में ससुरे घुस ही जाते होंगे, कौन जाने, पंडित ने बड़े संयत स्वर में कहा। तब तो अछूत सब जगह घूस घास जाते होंगे, राजगुरु ने चुटकी ली। अब क्या बताएं जजमान, भगवान की मर्जी, पंडित ने अपनी असमर्थता प्रकट की। यह तो घोर पाप हो रहा है पंडित, राजगुरु ने कहा। कलयुग है जजमान, युग का प्रभाव तो पड़ेगा ही। भगवान तो खुद गीता रामायण में ये सब कह गए हैं, पंडे ने कहा। सुनते हैं अयोध्या में मांस मछली दारू नहीं बिकते?
राजगुरु ने जानना चाहा। नहीं जजमान, 5 कोस के अंदर तक नहीं बिकते। अयोध्या अयोध्या है जजमान, इसी को पंचकोसी अयोध्या कहते हैं। पंडे ने कहा, फौजी तो दारू और छोकरी मिले तब वह भगवान को भी भूल जाता है। यदि रुपये खर्च करूं तब मिलेगा ये सब? राजगुरु कहे। पंडित ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह राजगुरु के चेहरे पर आंखें गड़ाए कुछ पढ़ता रहा। बोलो पंडे, रुपये की चिंता मत करो, मगर मुझे मांस, मदिरा और छोकरी तीनों चाहिए, राजगुरु ने कहा और सिगरेट जलाकर फौजी स्टाइल में पीने लगा। आप हमारे यजमान हो, आपकी इच्छा पूरी करना हमारा कर्तव्य है, मगर बहुत रुपया खर्च हो जाएंगे। पंडित ने इधर उधर देखकर सकुचाते हुए कहा, अरे रुपये की चिंता छोड़ो, कितना खर्च होगा? 100, 200, 500? राजगुरु ने अपनी बात जता दी। हाँ, इतना ही कुछ, पंडित ने कहा। मगर मिलता कहाँ है? अभी तो तुम पंचकोशी की बात कर रहे थे। क्या 5 कोस के बाहर जाना पड़ेगा? राजगुरु ने जानना चाहा। नहीं जजमान, आप मेरे घर चलो, वहीं सब कुछ इंतजाम कर देंगे। भक्त ही भगवान होता है, भक्त को खुश करना भगवान को खुश करने के बराबर है। पंडित ने अपने दार्शनिकता झाड़ी। घर में? अरे घर में तो बहू बेटी होगी, घर में दारू और मांस खाना तो ठीक नहीं होगा। राजगुरु ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की। आप तो जजमान हैं, आम खाने से मतलब या गुठली गिनने से? पंडित ने राजगुरु को सहजता में संकेत दिया। बगुले की आँख सफ़ेद है यह सभी जानते हैं और कहते हैं, उन सफ़ेद पंख में कितने दुर्गंध है यह कहने और जानने वाले लोग कम हैं। समाज में श्रेष्ठ कहे जाने वाले लोग कितने कमीने हैं यह जानना हो तो उसमें धंस कर देखो। नीच कहे जाने वाले लोग उच्चारण से नीच हैं, ऊंचे लोग अपने कर्मों से नीच हैं। अलबत्ता उन्हें कोई चीज़ नीच कहने और समझने वाला नहीं है। यही दुनिया है, यही दुनियादारी है। अच्छा पंडे, यदि मैं अछूत हूँ तब तुम मुझे मंदिर में घुसाओगे? सरजू नज़दीक सामने बह रही थी। राजगुरु ने वार्तालाप का रिकॉर्डिंग अचानक बंद कर दिया। ऐसा मत कहो जजमान, आप भला क्यों अछूत होंगे? पंडित ने विश्वासपूर्वक राजगुरु की बात काट दी। क्यों, होने का सवाल नहीं है, मैं अछूत ही हूँ। बोलो, मंदिर में घुमाओगे? राजगुरु ने पूछा और पंडित पर अपनी नज़रें गड़ा दी। क्या सचमुच में अछूत हो? पंडित ठिठुआया सा पूछ बैठा। उसमें विश्वास की कमी थी। हाँ, मैं अछूत हूँ, राजगुरु ने स्वाभिमान पूर्वक कहा और सिगरेट का धुआं पंडित के मुंह पर फूंका, जैसे ओझा किसी को झाड़ते वक्त मंत्र फूंकता हो। ओ, व्यर्थ में इतना समय बर्बाद किया, पंडित ने पश्चाताप के स्वर में कहा और मुड़कर जाने लगा। ट्रेनें छूट गए। यात्री की स्थिति उस पंडित की हो गई। अपनी क्षुद्रता उसे खलने लगी थी। सुन लो पंडित, मेरे पास रुपये हैं तो सैकड़ों पंडित और हजारों भगवान मिल जाएंगे। जाते हो तो जाओ, कहकर राजगुरु ने कपड़े उतारे और सरजू में धंस गया। राजगुरु ने सरजू में डुबकी मारी और फौजी स्टाइल में मंत्र पढ़ने लगा। बाहर अछूत और मुसलमान से परहेज करता है। दुनिया पृथ्वी से चांद पर पहुंच गई और ये अछूत को मंदिर में भी ले जाने को तैयार नहीं। नहा धोकर राजगुरु नदी से बाहर निकला। वही पंडा सामने आ खड़ा हो गया। राजगुरु ने पंडित को कमजोरी भाप ली। गिरा हुआ कौम किसी भी हद तक गिर सकती है। अपनी इंसानियत की कब्र पर जो जातियां संपत्ति और शोषण को सीढ़ियां बनाती रहती है,
उनसे पार पाना सचमुच मुश्किल काम है। यह देश ऐसे ही बददिमागी जन समुदायों से परेशान है। क्यों पंडित, भगवान के दर्शन कराओगे? राजगुरु ने टोका। इतनी दूर से आए हो जजमान, तुम भी क्या सोचोगे? चलो दर्शन करा दूं, मगर 50 रुपये लगेंगे, पंडित ने कहा। देने को तो मैं तुम्हें 100 रुपये दे सकता हूँ, मगर काम के लिए मात्र 5 रुपये दूंगा। मंजूर है तब बोलो, वरना अपना रास्ता नापो, राजगुरु ने ठस से कहा। भगवान के दर्शन के लिए क्या मोलाई करते हो जजमान? चलो 5 रुपये दे दो, पंडित गिड़गिड़ाया। 1 पैसा भी अधिक नहीं, एक बार बोल दिया सो बोल दिया, फौजी हूँ, राजगुरु ने ऐंठ कर कहा। अच्छा चलो जजमान, पंडित ने राजगुरु को साथ ले लिया। दोनों बढ़ चले। अयोध्या के मानस मंदिर, कनक मंदिर, सीता गढ़ी, हनुमान गढ़ी और मंदिरों में पंडा राजगुरु को घुमाता गया और अपने पुश्तैनी पुरातात्विक ज्ञान से राजगुरु को बतलाता गया। यह राम जी का खड़ाऊँ है, यह सीता जी का रसोई घर है, यह राम जी का पीढ़ा है, यह लक्ष्मण जी का बैठक खाना है, यह भरत जी का स्नान घर है, यह हनुमान जी का गदा रखने का जगह है। आदि आदि दर्शन कराना समाप्त हुआ। मंदिरों में कुछ अकड़ते हुए साधुओं, कुछ अनाथ की तरह घूमते योगिनियों, बरबस बेसहारा बनी विधवा ब्राह्मणियों को देखकर राजगुरु का मन खिन्न हो गया। उसने मन ही मन भुनभुनाया, इस भोगवान माहौल में भगवान भला क्या होगा? यहाँ तो लुटेरों का अड्डा है जैसा लगता है। हर जगह 1 रुपये चढ़ाओ, 2 रुपये चढ़ाओ, 5 रुपये चढ़ाओ। यह भगवान का दर्शन है कि तमाशा है? राजगुरु ने 5 रुपये पंडे को दिया और पंडे से कहा, अपना रास्ता नापो, मैं चला। कम से कम 1 रुपया और दो जजमान। भगवान के दरबार में छोटा बड़ा सब बराबर होता है। हाँ पंडे, सिर्फ रुपये चाहिए, कहकर राजगुरु ने चवन्नी पंडे की हथेली पर रख दी। घर नहीं चलोगे जजमान? तुमने तो जो कुछ कहा सब कुछ इंतजाम है। थक गए हो, थकान तो मिटा लो। चलकर पंडे ने विनम्रतापूर्वक चिरौंजी की। तुम लोग जैसा नीच नहीं हूँ। भगवान के नाम पर भोगवान का धंधा करते शर्म नहीं आती? भगवान के नाम पर राजगुरु चलता बना। ये आज ये कहानी यहीं पे समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको अच्छा लगेगा। तो जो हमारे चैनल को देख रहे हैं हम साथियों, उनसे एक निवेदन है हाथ जोड़कर कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि यह मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। आप लोग सुन रहे हैं, किस प्रकार से सुन रहे हैं, इसके बारे में हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम और इस पे काम करें और आपको अच्छी से अच्छी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। शुक्रिया, धन्यवाद, जय संविधान।